Hey, namaste. Good evening, friends. This is Dr. Jyoti Joshi, live from Joshi Panchakarma Clinic, Panvel. So आयुर्वेदा की जो डिग्री होती है वो होती है BAMS, मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी. सो काफी पेशेंट्स या कॉमन पीपल का कहना होता है कि आयुर्वेदा में सर्जरीज है क्या, आयुर्वेद लोग क्या सर्जरी करते होंगे. सो मैं बता दूं कि फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इज सुश्रुत, जो सुश्रुत संहिता आयुर्वेद से बिलोंग करती है. सो आयुर्वेदा में फ्लैप, पहले के जमाने में जब युद्ध होते थे तो जो ऑर्गन्स कट हो जाते थे या उसको रिपेयर करने के लिए शरीर के दूसरे पार्ट का फ्लैप लेके वहां पे वो मतलब रिजॉइंट करना, ये सब कुछ आयुर्वेदा में एक्सप्लेन है. स्पेशली कर्णपाली के लिए वो बताया गया है और वही टेक्निक के बेसिस मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी डेवलप हुई है. With time, definitely there is advancement in the all the things, we cannot deny it, but definitely Ayurveda has its own surgical methods. Rather, renal calculi, जिसको हम मूत्रखड़ा बोलते हैं, जहाँ पे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वहां पे भी आयुर्वेदा में बताया गया है सर्जरी. So here I am going to speak about the Uttar Basti. Uttar Basti is the procedure for the infertility. जो फीमेल्स में एएमएच लेवल कम होता है, एंडोमेट्रियल थिकनेस कम होता है, या फिर जो पेशेंट में कंसेप्शन के लिए प्रॉब्लम होता है, मेनी टाइम्स मेनोपॉज के टाइमिंग में जब जहाँ पे मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ये सारी कंप्लेंट्स होती है, या फिर मतलब जो पेशेंट्स होती है उन्होंने एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ये कंप्लेंट्स होती है, वहां पे हम लोग उत्तर बस्ती कर सकते हैं. बट फॉर उत्तर बस्ती विच मेडिसिन शुड बी यूज, that one can decide with the युक्ति परीक्षण. So here I just wanted to show you, अगर possible है तो I will speak today about like this instrument. काफी लोगों को लगेगा ये इंस्ट्रूमेंट तो अभी डेवलप हुए हैं. जी नहीं, आयुर्वेदा में इंस्ट्रूमेंट मतलब सिंहमुखी, कंकमुखी, ऐसे उनके नाम बताए गए हैं. सो दिस इज बेसिकली अ कस्कोज स्पेक्यूलम. ये कस्कोज स्पेक्यूलम होता है बेसिकली. दिस इज लाइक दिस, सो यू कैन सी दिस इज द कस्क्यूज स्पेक्यूलम. सो ये कस्कोज स्पेक्यूलम होता है. उसके बाद में दिस इज लाइक सिंपल फोरसेप. दिस इज एक्चुअली अ टूथ फोरसेप. यहाँ पे इसको टूथ है. सो दिस इज बेसिकली अ टूथ फोरसेप. दिस इज एक्चुअली नीडल होल्डर forceps which I generally use to clean the cervix part when I do उत्तर बस्ती. उसके बाद में this is just a normal forceps where I need to use अगर cervix बहुत अंदर है तो and all. This is a Caesar if I needed it, and this the important thing is this one, uterine cannula. उससे we can like put the medicine inside the uterus, और वो almost fallopian tube तक जाती है. इसमें भी I have couple of sizes of the uterine cannula. So generally I use this, और इससे छोटा भी कभी कभी यूज करना पड़ता है. और इससे we can see if there is anything, fibroids वगैरह भी अगर है और वो बड़े साइज के, तो इससे हमें समझ में आता है. सो दिस इज बेसिकली अ यूट्राइन कैन्युला. You can use infant feeding tube as well. Many patients who are actually like जिनका सत्व काफी कम होता है, वहां पे मुझे I need to use like दिस जो ये यूट्राइन ये है, उसकी जगह पे many a times I use इन्फेंट फीडिंग ट्यूब. तो इन्फेंट फीडिंग ट्यूब को कट करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं. एंड दिस आर सम सॉर्ट ऑफ मेडिसिन which we use to insert into the uterus, to the cervix. So ये आप देख सकते हो needle, sorry, syringe. So without the needle we need to use this syringe, और ये syringe से we can like like I just took this. इसमें generally I take 1 ml और 2 ml, depend कि कौन सा disease है and which medicine I'm using. I need to be little bit because I have gloves in my hand. सो सी बेसिकली इस तरीके से वो होता है. यू हम यूट्रस तक सर्विक्स के थ्रू पहुंचते हैं, और जो यूट्राइन एंड होता है वहां पे जाके वी जस्ट पुश इट. लेट मी शो यू. ये पूरा जो मेडिसिन है ये ऐसे थोड़ा सा फोर्स के साथ होता है. वी कैन डिस्पर्स इनटू द होल यूट्रस. इसके वजह से एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर कम है तो वो बढ़ जाता है. उसके बाद में अगर जिनमें अगर एग्स है रप्चर्ड होते हैं बट उसकी साइज प्रॉपर नहीं है, या फिर प्रॉपर रप्चर्ड नहीं होते, तो एग्स के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद में काफी बार
फेलोपियन ट्यूब्स होता है उसमें अगर ब्लॉकेजेस है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। एंड बट अकॉर्डिंगली यहाँ पे युक्ति चालू करके हमें मेडिसिन चूज करने पड़ते हैं। और उसके बाद में आफ्टर द प्रोसीजर आई नीड टू पैक इट विद द दिस स्टेराइल कॉटन। सो डेफिनेटली उसके पहले भी देर आर लॉट मेनी ट्रीटमेंट वेयर वी कैन गिव योनि धावन एंड ऑल। सो जिन लोगों को लगता है कि आयुर्वेदा में सर्जरीज नहीं है, so I am actually showing here that how we can practice ayurveda surgery. So basically these treatment are used for mainly nowadays ये चीजें बहुत बढ़ गई है। कल ही मैंने एक फाइब्रॉइड के लिए बोला था, where the fibroid were almost 2.8 and now it has become, shrunken in the size, it become 1.2 centimeter. So in these cases, fibroid and all, and mainly Uttar Basti I do where the patient is facing primary or secondary infertility, and in females where there is a low AMH value or the females who are actually having very less. Last afternoon itself I have a patient. That patient is like only 22 years old, but that patient is having endometrial thickness is just 5.6 mm, which is very less. For conception, at least you should have 9 mm of the endometrial thickness. So endometrial thickness कम होना ये आजकल बहुत कॉमन है पीसीओडी में, बट वर्जिन पेशेंट में हम लोग ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बट आफ्टर द मैरिज व्हेन पेशेंट इज स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ पीसीओडी टू हैव कंसेप्शन, हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट करने के बाद जो पेशेंट में आई हैव अ डेटा दैट जो पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होते हैं, ऑलमोस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल इतने ज्यादा होते हैं कि पेशेंट इज हैविंग कंप्लीट हिर्सुटिज्म, लिटरली पेशेंट को बियर्ड आना शुरू हो जाता है। इन दैट केसेस ऑल्सो वी कैन यूज उत्तर बस्ती, और उससे डेटा है पूरा कि कैसे कम होता है लाइक टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मलाइज हो जाते हैं, और जो फीमेल हॉर्मोन्स है उनको बैलेंस करने में ये बहुत मदद करता है। सो डेफिनेटली इन एलोपैथी देयर इज नथिंग टू रिड्यूस द टेस्टोस्टेरोन, बट आयुर्वेदा हैज ऑल दिस। सो बेसिकली काफी लोगों का जो सवाल होता है दैट इज व्हाट इज BAMS एंड व्हाट इज देयर इन सर्जरी। सो डेफिनेटली ये जो इंस्ट्रूमेंट है, भले इसको अभी मैं कस्कोस बोलूं, इसको टूथ फोर्सेप बोलूं, बट आयुर्वेदा में इसको सिंहमुखी, कंकमुखी, ऐसे बहुत सारे नाम, शर शर लाइक शर मतलब बाण की तरह जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऐसे संस्कृत नेम्स है। और इंस्ट्रूमेंट का बहुत अच्छे से सुश्रुत संहिता में वर्णन है। रादर कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में भी आयुर्वेदा में बताया गया है। एंड आई यूज दिस मेडिसिन टुडे। जनरली we use medicated oils, many a times decoction for this method. So this is one of the important the surgical procedure of Ayurveda, which is called as a Uttar Basti. So जो लोगों को लगता है आयुर्वेद people are not into the surgery, आयुर्वेदा में कहीं पे सर्जरी नहीं बताई गई है, this is all wrong. The male infertility जहाँ पे होती है, जहाँ जहाँ पे लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या जो भी कंडीशंस हो, वहां पे मेल उत्तर बस्ती भी की जाती है। आई डोंट प्रैक्टिस पंचकर्म फॉर मेल्स इन माई क्लिनिक, बट डेफिनेटली फॉर इनफर्टिलिटी केसेस इन द फीमेल दिस ट्रीटमेंट्स आर लाइक एलिक्सिर। मतलब जहाँ पे कुछ भी होप नहीं है वहां पे हम पेशेंट को, मैं बहुत बार लाइव करती हूँ वेयर आई शो दैट patient conceived after 13 years, the patient conceived after n number of failures of the IVF and all, but what is behind it, that is something, the basic principles of Ayurveda and what is there in Ayurveda. So this is nothing new invention by myself, this is all mentioned in Ayurveda, which is practicing. Definitely for the medicines I need to use युक्ति प्रमाण कि मुझे कौन सी मेडिसिन यूज करनी है, कौन से हिसाब से यूज करनी है। if I need to show, anytime I will show that Ayurveda has 100 plus, whatever in my clinic I have 100 plus decoctions, plus in Ayurveda I have almost, I can say 50 plus oils in my oils and dhrutam, medicated oil and dhrutam, not a simple one. And actually it gives wonders, which you see in day-to-day practice, where I show, I come up with the like patients where we see that how Ayurveda can help in different conditions. So this is all about what is instruments and how it is labeled in Ayurveda. We will see that part as well from Sushruta Samhita whenever the time permits, and definitely all these things आयुर्वेदा में प्रमाण बताया गया है प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें से एक important प्रमाण है that is this that we can use
युक्ति. सो युक्ति मतलब यू शुड यूज योर ब्रेन कि अकॉर्डिंगली मुझे क्या लेना है. एंड ऑल दिस थिंग्स जनरली वी बॉयल इट इन द डिफरेंट डिकॉक्शंस. एंड उसके पहले भी वी डू दैट धारा, जैसे हम शिरोधारा करते हैं वैसे ही. एंड दे आफ्टर वी डू इट एंड डेफिनेटली रिजल्ट्स तो है ही. एंड नॉर्मल बस्सी ट्रीटमेंट काफी लोगों को फैमिलियर है, बट ये ट्रीटमेंट के बाद काफी पेशेंट्स में फैलोपियन ट्यूब में जब ये मेडिसिन जाती है, डिस्पर्स होती है, आई कैन से दैट टाइम इट माइट कॉज द पेन. सो आयुर्वेदा में उसका भी इलाज बताया गया है. इट शुड बी फॉलोड बाय matra basti. So you can give the matra basti, that patient need not to take anything for the pain. So basically pain management आयुर्वेदा में है नहीं है, उसका भी जवाब आज मैंने देने की कोशिश की है. So generally it is very difficult for me to do live with the procedure, but when patient or common people have the queries about the Ayurveda, that is that something in Ayurveda, why it is BAMS if surgeries are not there. No, we have surgeries and this is all about the what we practice. Definitely जो मॉडर्न से अभी कुछ है चीजें, बट देर इज नो एनेस्थीसिया, नथिंग. और ये जो यूनिक प्रोसीजर्स है, दिस आर ऑल प्रैक्टिस बाय ओनली वैद्य, नो अदर एलोपैथ. इवन मेनी एलोपैथ refer the patient to us when there is like they are not able, they ask the patient for the adoption and उसके पहले बोलते हैं एक बार मैडम से जाके मिल लीजिए. सो प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जिनको बच्चे होने में दिक्कत होती है, वहां पे आयुर्वेदा से हम ये सिंपल सिंपल प्रोसीजर से उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट उत्तर बस्ती, मात्रा बस्ती एंड अबाउट द सर्जिकल थिंग्स मेंशन इन आयुर्वेदा. तो इसी के साथ आई विल कंक्लूड. प्लीज डू टेक केयर. नमस्ते.